अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हैप्पी न्यू ईयर मनाना यानी नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है? शरीयत मुतहरा में इस सिलसिले में क्या हुक्म जारी किया जाता है? उलमा इकराम और मुफ्तियान इज़ाम के फतवे क्या है? तो चलिए इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश करूँगा। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है। दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया उलूम इस्लामिया से सवाल पूछा, हैप्पी न्यू ईयर मनाना यानी नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, नया साल मनाना और उसकी मुबारकबाद देना बेअसल है। नए साल की आमद पर खुशी मनाना, पटाखे फोड़ना, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, नाच गाने करना या नए साल की मुबारकबाद देने के लिए मोबाइल से एक दूसरे को एसएमएस भेजना वगैरह, ये सब गैरों का तरीका है और उनकी नक्काली है। और शरीयत मुतहरा ने गैरों की इत्तिबा और उनकी मुशाबहत इख्तियार करने से ममानत फरमाई है। अलबत्ता हर महीने का चांद देखने के वक्त और कमरी साल के आगाज में ये दुआ पढ़ना मसनून है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ करीमा का तर्जुमा है, ए अल्लाह, इस चांद का तुलू होना हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम का जरिया बना। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। हदीस शरीफ में है, अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203। इस हदीस मुबारका का तर्जमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब इसके बाद मैं आपके सामने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी पेश कर रहा हूँ। चुनांचे किसी साइन ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, हैप्पी न्यू ईयर मनाना कैसा है? क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम मसाले ज़ैल के बारे में कि 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल मनाना, पार्टी करना कैसा है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया, मुलाहजा फरमाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी तारीखी, मजहबी या कौमी अहम वाक़े की वजह से उस दिन को बतौर यादगार मनाना इस्लाम में नहीं है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों से कहा कि अगर किसी दिन को बतौर यादगार मनाने का कोई जवाज या उसमें कोई उम्दगी होती तो हम उस दिन को बतौर यादगार मनाते, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर सबसे बड़ा इनाम तकमील दीन और इत्माम नेमत का फरमाया। और कुरान करीम में उस इनाम का जिक्र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत करीमा में फरमाया गया है। जब इतने बड़े दीनी और रूहानी इनाम पर बतौर यादगार उसे मनाने का हुक्म नहीं हुआ, जो दूसरे इनामात पर यादगार मनाने की इजाज़त कैसे होगी? इनाम खास दीनी हो या दुनियावी, कौमी हो या इनफरादी, बस उसे फजल खुदाबंदी समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। उसके लिए इज्तिमा की भी ज़रूरत नहीं, ना ही पार्टी करने की, कि ये सब गैरों का तरीका और नक्काली है। नए साल के ज़रिए हमें मज़ीद आमाल सालिहा करने का मौका मिला, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अपने साबिक़ा अमाल का जायज़ा लेकर बुरे अमाल से तौबा और अच्छे अमाल में इजाफे की कोशिश की जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।